नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं मैं फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास, जिसमें आज आप सबकी 25 क्लास होने वाली है। इससे पहले भी मैंने कई क्लासें अपलोड की हैं, जो नहीं देखे हैं वो जाकर के चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का है। आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस प्लेलिस्ट होम साइंस बाय निधि शर्मा करके सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ से आपको आसानी से सभी वीडियो मिल जाएंगे। 25 वीडियो वहाँ पर अपडेट हैं। ठीक, तो आज जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न आप सभी के लिए मैंने क्या रखा है। बच्चों, जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में आने की संभावना है। पेपर होगा तो जानोगे आप सब कि मैम ने जो पढ़ाया था सेम वही प्रश्न पेपर में हूबहू मिले हुए हैं। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहें और जो पहली बार जुड़ते हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। आप सभी के लिए मैंने प्रश्न रखा है। कौन सा प्रश्न है बच्चों? स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जिन्हें पीडीएफ चाहिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट आप जा कर के जुड़ सकते हैं और बड़े आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि बालक के पोषण विधियों में माता पिता की आवृत्तियों की भूमिका बताइए। जो बालक का न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, इसके बारे में आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सबको पता है आपका पेपर 4 है शिशु उत्तेजना कार्यक्रम, तो शिशु के बारे में इसमें आपको नॉलेज रखना है। ठीक, तो इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। अगर प्रश्न आपका पूछ रहा है कि बालक के पोषण विधियों में माता पिता की क्या आवृत्ति है, क्या भूमिका है, क्या रोल है, तो आप इस प्रश्न को जरूर लिखना। ठीक, तो प्रश्न आंसर देखते हैं। रोल ऑफ पेरेंटल एटीट्यूड इन चाइल्ड र्यूनिंग प्रैक्टिस। ओके, तो जो रोल होता है पेरेंटल माता पिता का, पेरेंटल माता पिता एटीट्यूड इन चाइल्ड र्यूनिंग प्रैक्टिस, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा आंसर। परिवार में जन्म लेने के पश्चात, जब बालक परिवार में जन्म लेता है उसके पश्चात बालक के पालन पोषण की विधियों और उनके कार्यान्वित होने में माता पिता की अभिवृत्तियों की भूमिका, जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इम्पोर्टेंस रोल होते हैं, ये आवृत्तियाँ निम्नलिखित होती हैं। कई आवृत्तियाँ होती हैं, कई रोल होते हैं जिसके थ्रू माता पिता अपने बच्चे का लालन पालन करता है। ठीक, तो फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट रोल है, जो फर्स्ट भूमिका होती है क्या होती है? अत्यधिक संरक्षण। जी हाँ, बहुत ही उसे प्रोटेक्शन देना पड़ता है। जो बच्चा होता है, बेबी होता है, जो बेबी चाइल्ड छोटा बच्चा होता है, उसे अत्यधिक सुरक्षा देना होता है, संरक्षण देना होता है, या कहे प्रोटेक्शन देना होता है। तो प्रोटेक्शन में क्या कर सकते हैं देखते हैं। अनेक कारणों से माता पिता बच्चों पर आवश्यकता से अधिक उसकी देखभाल करते हैं। ठीक, और बालक की देखभाल एवं पालन पोषण में अति संरक्षण की आवृत्तियाँ अपनाते हैं। उसकी जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, उसकी बहुत ही देखभाल करनी होती है। सबसे फर्स्ट आता है जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माता पिता को उसकी देखभाल करनी होती है कि बच्चा किस स्थिति में है, उसे क्या आवश्यकता है, रो रहा है, उसे कितने समय पर दूध चाहिए, उसे क्या चाहिए। ठीक, तो ये सभी उसके ओवर प्रोटेक्शन में आती है कि वो पोटी किया है, सुसु किया है, ये सब चेंज करना है। ठीक, आप सब इतने समझदार हो, एमए में हो, आप सबको पता है। ठीक, जब इकलौती संतान या बालकों की तीव्र इच्छा, विवाह के बहुत दिन बाद बालक का जन्म जैसे परिस्थिति होने पर अति संरक्षण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति प्रभावित होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। ठीक, तो इसलिए बच्चों को बहुत साफ सफाई के साथ रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में बच्चों के खाने पीने, वस्त्र आदि पहनने, मल मूत्र विसर्जन, निद्रा व आराम, साथ ही उनकी सभी क्रियात्मकता में ज़रूरत से ज़्यादा उसे सेफ्टी देना होता है, संरक्षण देना होता है। सेफ्टी कहो या संरक्षण कहो या प्रोटेक्शन कहो। ओके,
तो प्रोटेक्शन देना होता है। तो बच्चे में आत्मविश्वास की कमी, दूसरों पर आश्रित होना, शीघ्र परेशान होना, बेचैनी होना, उत्तेजना होना आदि के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जब बच्चा भूखा होता है तो उत्तेजित होता, रोने लगता है फीडिंग के लिए, है ना, परेशान होता है, उसे अगर उसके बदन में दर्द है तो वो बेचैनी, वो रोता है, परेशान होता है। तो ये सब माता पिता को इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखें उनके बच्चे को किसकी आवश्यकता है, किस तरह के संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक, तो वही आपका प्रोटेक्शन ओवर प्रोटेक्शन में आता है। बाद में ऐसे भी बच्चे स्वार्थी, बिगड़े हुए व लड़ाकू हो जाते हैं जिनके माता पिता उन्हें नहीं प्रोटेक्शन देते हैं। जो बड़े होते हैं धीरे धीरे, उनको अगर अच्छी शिक्षा नहीं देते माता पिता, उन्हें संरक्षण में नहीं रखते, उन्हें ऐसे ही आज़ाद कर देते हैं, तो वो लड़ाकू बिगड़े हुए हो जाते हैं। उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है अत्यधिक छूट देना। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक होता है। बच्चे को ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए। अगर अत्यधिक छूट देंगे तो इससे बच्चे का जो फ्यूचर है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। बच्चा बिगड़ सकता है, संगत का असर पड़ सकता है, किसी बुरी संगत का असर पड़ता है। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या है। बहुत से माता पिता बालकों के पालन पोषण में अति संरक्षण के विपरीत अधिक छूट देते हैं, जिससे क्या होता है, बालक अपरिपक्व विचारों एवं आकांक्षाओं पर ध्यान नहीं दे पाता है और जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। जैसे ऐसे बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं परंतु अत्यधिक धन व शक्ति व्यय करने की मनोवृत्ति हो जाती है। आपने देखा ना, बड़े बाप का बड़ा लाडला, है ना, तो वो बहुत खर्च करता है और अपने विलासिता संबंधी आवश्यकताओं में वो धन का व्यय करता है, कहीं पर कुछ करता है, हमेशा वो गलतियां करता रहता है। तो ये किस अत्यधिक छूट देने के कारण ही होता है माता पिता के। ठीक, क्योंकि वो माता पिता अपने बच्चों से पूछते नहीं हैं, बेटा आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में कितना स्कोर आया है, ये सब ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है तिरस्कार, जिसके हम रिजेक्शन बोलते हैं। रिजेक्शन में क्या होता है, माता पिता द्वारा तिरस्कार की आवृत्ति बालकों में असुरक्षा की भावना जागृत करती है। अगर माता पिता उन्हें तिरस्कार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, ज़्यादा उन्हें ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी जो इच्छा है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, भावना जागृत होती है, बच्चा असुरक्षा की भावना जागृत होती है, जिससे क्या होता है, असहायता तथा नैराश्य की भावना का विकास हो जाता है। कहीं पर अगर मान लो बच्चे के स्कूल में माता पिता को बुलाया गया और माता पिता नहीं जा रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान हो रहा है, बच्चा भी सोचता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ मेरे स्कूल जाएं, तो ऐसे में बच्चा धीरे धीरे उसका क्या होगा, असहायता और नैराश्य की भावना उत्पन्न होगी और विकास में उसकी बाधा होगी। ठीक, जिससे भोजन संबंधी कठिनाइयाँ, नाखून काटना, स्नायुविक विकार और बिस्तर गीला करना जैसे असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये बड़ों पर होता है जब बच्चा होता है। जब छोटे बच्चे नाखून काटना, ये छोटे बच्चे नाखून काटते हैं ना, तो बिस्तर का गीला करना, उनके अंदर डर होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, बिस्तर गीला हो जाता है, बच्चा खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक, यही बच्चा असामाजिक व्यवहार, आक्रामकता, चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो ये आप जान चुके होंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका दब्बूपन। दब्बूपन बच्चों, ये बहुत देखा जाता है छोटे बच्चों में दब्बूपन का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को आत्मविश्वासी बनाना चाहिए। तो देखते हैं दब्बूपन में क्या होता है। बालक के पालन पोषण में अत्यधिक छूट देने से उनका घर पर नियंत्रण न रहकर बालकों में दब्बूपन की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, बालक लापरवाह, विरोधी प्रकृति के व आक्रामक हो जाते हैं और स्वतंत्र व आत्मविश्वासी भी होते हैं। इनका समाजीकरण धीरे धीरे हो पाता है। जो समाज में होता है, समाजीकरण इनमें नहीं हो पाता है, उनका समाजीकरण धीरे धीरे होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है पक्षपात। क्या होता है, जो सोशल एजुकेशन होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ था कि जो हमारे सोशल लर्निंग का सिद्धांत था। सोशल लर्निंग का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जो थ्योरीज हैं उसमें बताया था कि जब बच्चा अधिगम में सामाजिक अधिगम सीखता है
अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम के बारे में बताया था कि सामाजिक अधिगम में जब बच्चा समाज में जाता है तो उसका सामाजिक विचार बढ़ता है, वो सामाजिक लर्निंग सीखता है। ठीक, नेक्स्ट आता है पक्षपातपूर्ण आवृत्ति। इसमें माता पिता बालक के पालन पोषण में पक्षपातपूर्ण आवृत्ति अपनाते हैं। क्या करते हैं? पक्षपातपूर्ण आवृत्ति अपनाते हैं। तो बालक के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ परिवारों में दो बच्चों में बड़े को ज़्यादा महत्व देना या दोनों में एक का पक्ष अधिक लेना इत्यादि, जिससे बड़े होकर वे ईर्ष्या और हीनता ग्रस्त हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? बड़े होकर माता पिता के प्रति विद्रोह करने लगते हैं। यही कारण होता है जब बच्चे बड़े होकर माता पिता के प्रति विद्रोह करने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है अति प्रभुत्वशाली आवृत्ति, जिसको हम ओवर डोमिनेशन बोलते हैं। ठीक, ओवर डोमिनेशन। तो बच्चे के 1 मिनट बच्चों के पालन पोषण में बहुत से माता पिता अपनी जो अति प्रभुत्वशाली आवृत्ति अपनाते हैं, जैसे कि भोजन करते समय, रोते समय या मलमूत्र विसर्जन के समय जरा सी गलती पर डांटना, मारना इत्यादि। ठीक, ऐसे बालकों में अति संवेदनशीलता, शर्मीलापन देखने को मिलता है और हीनता की भावना भी इनमें पनपता है और साथ ही सतर्क रहने की कोशिश भी बच्चे करते हैं। जिससे क्या होता है? भविष्य में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसी प्रकार हर परिवार, समुदाय एवं संस्कृति में बालक को पालन पोषण की विधियाँ अलग अलग होती हैं। इसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है और बालक के पालन पोषण की क्या होती हैं? पालन पोषण में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या होता है? भिन्नता का आधार बालक की आवृत्ति एवं विकास के साथ साथ शैक्षिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। क्योंकि बालक जो होता है उसके पालन पोषण का आधार ही बालक के भावी व्यक्तित्व पर निर्धारित होता है। ठीक, क्योंकि जो बच्चे का जैसा ही लालन पोषण होगा, पालन पोषण होगा, बच्चा वैसे ही बनेगा, है ना। तो जो अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब करे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। लाइक करते हुए चलते हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।